दिवस पर आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने जो मेरे लिए सम्मान में तालियां बजाई हैं, आज की इन तालियों के हकदार हैं मेरे एक गुरुजी हैं। जहाँ मैंने शिक्षा ग्रहण की, ये मेरे वे गुरुजी हैं। और जहाँ अब मैं और कुछ सीखने के लिए मैं दूसरों को भी गुरु बनाता हूँ, आज का ये प्रसाद उन्होंने ने भिजवाया है, इसलिए ये तालियों के हकदार वे हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए ताली। मैंने उनसे कहा था कि मैंने एक बार ऐसे प्रसाद वितरण का विचार बना था, तो उन्होंने कहा इस बार तुम नहीं, इस बार मेरी तरफ से प्रसाद जाएगा। तो उनके लिए मैं चाहूंगा कि बहुत बहुत उनका मतलब आभार मैं मानता हूं। और जैसा अभी गुरुजी ने मुझे आदेश दिया, और इस क्षण का तो मैं कई वर्षों से मैंने इंतजार किया कि मुझे ये मौका मिले कि मैं अपने विद्या मंदिर में, जहां मैंने शिक्षा ग्रहण किया, वहां मुझे बोलने का मौका मिले। जिस टाइम मैं पढ़ता था तो उस टाइम मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं बोल पाऊं, लेकिन ये गुरुजनों का आशीर्वाद है। आज से 25 साल लगभग हो चुके हैं, 20 से 25 के आसपास, मुझे ध्यान भी नहीं है, जब मैं यहाँ पढ़ता था। और उस टाइम मैंने एक छोटा सा गीत जो दूसरों का लिखा हुआ था वो बोलने की कोशिश की थी, मुझसे वो भी अच्छा नहीं बोल लगा था, उस पर भी मेरी मजाक बनी थी। लेकिन आज मैं गुरुजनों के आशीर्वाद से इस लायक हूं कि मैं आपके सामने अब खुल के बोल सकता हूं। और मैं चाहूंगा कि मैं कुछ सुनाऊं तो आप मेरा उसमें साथ दें, आप उसकी शुरुआत करें। तो बोलना चाहूंगा, एक नारा आप मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले भारत माता की। आपके जोश को और आमंत्रित करता हूं मैं कि अगर आप उस धरा को पूजनीय मानते हैं जिस पर आप रहते हैं, उस धरा को आप भी भारत माता कहते हैं, अगर आपके दिल में जरा भी वतन के लिए प्यार है, आपके सर पर राष्ट्रभक्ति का थोड़ा भी जुनून सवार है, तो मैं वही जुनून देखना चाहता हूं। उसी जुनून में आपका उबलता हुआ खून देखना चाहता हूं। क्या आप मुझको वो जोश दिखा सकते हैं, राष्ट्रभक्ति में खुद को जरा मदहोश दिखा सकते हैं? अगर हाँ तो आप सभी अपने दोनों हाथ उठाइए। अगर हाँ तो आप सभी अपने दोनों हाथ उठाइए, एक बार जयकारा मिलकर पूरे जोश में लगाइए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब लगा कि मैंने जितनी जगह पर कविता हूं, ये वो स्थल है जहां मैंने शिक्षा ग्रहण की है, इसलिए मेरे लिए इससे पूछने जगह और कुछ नहीं। तो कुछ पंक्तियां परिणाम में कहना चाहूंगा कि बार बार कई बार गोरी को करारी हार देने वाले पृथ्वीराज चौहान को प्रणाम है। बार बार कई बार गोरी को करारी हार देने वाले पृथ्वीराज चौहान को प्रणाम है। सुन पृथ्वी ने जिसे गोरी मार डाला था, चंद्र बरुदाई वाली वाणी को प्रणाम है। और बैरियों के माथे फोड़े, टापों के निशान छोड़े, राणा के निराले घोड़े चेतक को प्रणाम है। राणा के निराले घोड़े चेतक को प्रणाम है। पड़ी घास वाली रोटी खानी किंतु हार नहीं मानी, वो था वीर स्वाभिमानी, महाराणा प्रताप के प्रताप को प्रणाम है। महाराणा प्रताप के प्रताप को प्रणाम है। और किसको प्रणाम है? जलियांवाला बाग वाली खून रंगी माटी थी, जलियांवाला बाग वाली खून रंगी माटी थी। कसम ली उधम बलिदानी परिपाटी थी, कसम ली उधम बलिदानी परिपाटी थी। लंदन में जाके जिसने उधम मचाया था, मार गोली डायर यमलोक पठाया था। वीरों के वीर उधम सिंह को प्रणाम है, वीरों के वीर उधम सिंह को प्रणाम है। गुरुपुत्र वीर भगत सिंह को प्रणाम है, गुरुपुत्र वीर भगत सिंह को प्रणाम है। और किसको प्रणाम है? राजगुरु सुखदेव जिसने फांसी को भी चूमा था, राजगुरु सुखदेव जिसने फांसी को भी चूमा था, राजगुरु सुखदेव जिसने फांसी को भी चूमा था। शेखर गुलामी में भी
को प्रणाम है, कहा गया लोह पुरुष महानायक को प्रणाम है, आजाद हिंद वाले सेना नायक को प्रणाम है, आजाद हिंद वाले सेना नायक को प्रणाम है। और बर्फीली वादियों में डटते हैं वीर जहां, बर्फीली वादी उस जगह की बात कर रहा हूं जहां का नाम सियाचिन बॉर्डर लिया जाता है, जहां पर खून को जमा देने वाला, हड्डियों को गला देने वाला ग्लेशियर होता है और वहां पर बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस जगह पर भी भारत मां के लालों का खून कभी ठंडा नहीं पड़ता। और इस बात का सबूत दे चुके हैं हनुमान थप्पा जैसे मां भारती के लाल, जो लगभग -45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर 30-35 फीट बर्फ के नीचे लगभग 1 हफ्ते तक दबा रहा, लेकिन वहां दबे रहने पर भी उस भारत मां के लाल का खून कभी ठंडा नहीं पड़ा, उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून रुका नहीं। और वहां से निकाले जाने पर, उसने होश में आने पर यही कहा कि मैं इस वतन के लिए, इस मातृभूमि के लिए जीना चाहता हूं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि बर्फीली वादियों में डटते हैं वीर जहां, खून में उबाल कभी कम नहीं होता है। बर्फीली वादियों में डटते हैं वीर जहां, खून में उबाल कभी कम नहीं होता है। छातियों को तान कर अड़े हुए रहते हैं, सर कट जाने का भी गम नहीं होता है। देखते ही बैरियों को ढेर कर देते हैं, देखते ही बैरियों को ढेर कर देते हैं। बैरी में सीमा लांघने का दम नहीं होता है, और बार बार परिणाम करता है उनको, उनके ही जागने पे मेरा भारत सोता है। बार बार परिणाम करता है उनको, उनके ही जागने पे मेरा भारत सोता है। और जहां जहां पानी को ये धरती तरसती है, उस जगह की बात करता हूं, थार मरुस्थल, जहां पर 50 डिग्री के भी पार टेम्परेचर पहुंच जाता है, जहां बूंद बूंद पानी को ये धरती तरसती है, दिनकर भी 16 ही 16 बरसाता है। जहां बूंद बूंद पानी को यह धरती तरसती है, दिनकर भी 16 ही 16 बरसाता है। तपती जमीन वहां हद से भी ज्यादा है, तापमान पुराने रिकॉर्ड तोड़ जाता है। भीषण वाली गर्मी में प्यास की तड़प को भी भारती का ध्यान कर सहन किया जाता है। भीषण वाली गर्मी में प्यास की तड़प को भी भारती का ध्यान कर सहन किया जाता है। या बैरियों का सीना फाड़ रक्त अभिषेक से ही, या बैरियों का सीना फाड़ रक्त अभिषेक से ही प्यास की तड़प को भी शांत किया जाता है। या बैरियों का सीना फाड़ रक्त अभिषेक से ही प्यास की तड़प को भी शांत किया जाता है। और हम त्योहार जैसे आज मना रहे हैं, इसी तरह हम लगभग त्योहार पूरे साल त्योहार मनाते रहते हैं। बहुत सारे त्योहार हैं हमारे, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, लेकिन बस ये 2 त्योहार ऐसे हैं जिनमें हम उन्हें याद कर लेते हैं, बाकी याद ही नहीं करते हैं। लेकिन हमें उन्हें याद करना चाहिए। और इनके संबंध में जो आज भी सरहद पर खड़े होकर करके कहते हैं कि आप त्योहार मनाओ, कोई भी कार्य करना हो करो, आपके कार्य में सरहद की ओर से कोई दखल देने की जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि सरहद पर हम खड़े हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं।